क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज इस तरह से आपको देखने को मिलता है। पैरीसेंट्रिक वाला जो सेक्शन है, अब पैरीसेंट्रिक वाला सेक्शन वीडियो ओपन भी है, ऐसे लिखोगे ना पैरीसेंट्रिक, फिर मेरा नाम लिखोगे तो आ जाएगा वीडियो में तुरंत। पैरीसेंट्रिक में केवल एक ही है वो, ठीक। तो क्रोमोसोम फिर और जितनी वैरायटी बना सकते हो उतनी वैरायटीज़ आप लोग बनाएंगे तो आपका काम बहुत आसान होगा। नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशंस या फिर क्रोमोसोमल में होने वाली एबनॉर्मेलिटीज़ को। एक्चुअल में हम लोग देखने वाले हैं वेरिएशन इन क्रोमोसोम्स नंबर। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि क्रोमोसोम का नंबर कैसे वेरिएट हो सकता है। तो ये भी एक टॉपिक बन सकता है कि वेरिएशन इन क्रोमोसोमल नंबर। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों को ध्यान पे रखनी है। तो वेरिएशन इन ऑनलाइन में ज़्यादा लोग हैं आज, सब सो के उठ नहीं पाए लग रहा है आज। तो आपको दो क्रोमोसोमल नंबर देखने को मिलेंगे, जैसे कि हम लोगों ने क्रोमोसोमल एब्रेशंस जो देखे हुए थे, इसमें हम लोगों ने क्रोमोसोमल एब्रेशंस जो देखे हुए थे वो एक्चुअल में चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स था, है ना। अब एबनॉर्मेलिटीज़ में अगर अपन देखेंगे तो हम लोगों को दो, अगर हम लोग चेन वेरिएशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार कौन कौन से हैं इसको देखते हैं। एक कहलाता है एन्यूप्लॉइडी, स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस आते हैं व्यापक में। एक कहलाता है एन्यूप्लॉइडी, बाकी आपको डिप्लॉयड हैप्लॉइड के बारे में पता है। दूसरा है आपका यूप्लॉइडी। एक है आपके पास एन्यूप्लॉइडी, दूसरा है आपका यूप्लॉइडी। तो सबसे पहले लेते लोग तो पहले यूप्लॉइडी है, लेकिन मैं अभी फिलहाल एन्यूप्लॉइडी ले रहा हूँ, ठीक। एन्यूप्लॉइडी क्या है कि डिफरेंस समझने की कोशिश करना पड़ेगा। जब आप एन्यूप्लॉइडी पूरी तरह पढ़ लोगे तब आप यूप्लॉइडी से उसको डिफर करने की कोशिश करोगे। ये एक्चुअल में लॉस है या फिर एडिशन है ऑफ क्रोमोसोम। जैसे कि हम लोगों के पास कैरियोटाइप्स प्रेजेंट है ना। कैरियोटाइप में हम लोगों ने क्या देखा कि क्रोमोसोम नंबर जो है, क्रोमोसोम जो है वह डिक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज्ड है, ठीक है। अगर क्रोमोसोम नंबर 1 में जो होमोलोगस पेयर में प्रेजेंट, देखो ये क्रोमोसोम नंबर 1 हो गया, ये क्रोमोसोम नंबर 1 हो गया मान के चलिए। ऐसे ही होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो क्रोमोसोम नंबर 2 में इस तरह से बने हुए हैं। उसके बाद क्रोमोसोम नंबर 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर पे चलते जा रहे हैं। अब इस एक सेट में आपने क्या किया कि एक क्रोमोसोम को ऐड कर दिया, तो ये केस क्या कहलाएगा, एन्यूप्लॉइडी। आपने ये कंडीशन क्या हो गई, ये 3 क्रोमोसोम वाला हो गया। मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 में हम लोगों के पास होमोलोगस क्रोमोसोम में पेयर में नहीं प्रेजेंट है, ये 1 क्रोमोसोम, ये 1 क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम नंबर 1 एक और आ गया। तो ये आपके पास एक क्रोमोसोम का एडिशन हो गया। यूप्लॉइडी पढ़ने के बाद बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आपने एक क्रोमोसोम ये इस सेट से डिलीट कर दिया तभी भी ये एन्यूप्लॉइडी कहलाएगा, ठीक है। बहुत कंफ्यूजिंग है आगे, ये भी बता देता हूँ। अगर आपने एक क्रोमोसोम इस सेट से डिलीट कर दिया तो यह अब दूसरी, ये अकेला हो गया बेचारा, क्रोमोसोम नंबर 3। ऐसा भी हो सकता है कि आपने यहाँ से डिलीट किया और यहाँ से भी डिलीट कर दिया, तभी भी एन्यूप्लॉइडी कहलाएगा। कि आपने 2 सेट से एक क्रोमोसोम डिलीट कर दिया, जैसे कि एक सेट यहाँ से डिलीट किया और इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, तभी भी ये एनोप्लॉइडी वाला ही कंडीशन है।
आया? चलो थोड़ा सा और देखते हैं। अगर सबसे पहले लॉस हो, अगर क्रोमोसोम में, तो आप देख सकते हो कि एडिशन या लॉस दोनों में से एक एन्यूप्लॉइडी का केस बन रहा है। अगर लॉस हो तो ये क्या कहलाता है? हाइपो एन्यूप्लॉइडी। हाइपो एन्यूप्लॉइडी कहला रहा है अगर लॉस हो रहा है तो। दूसरा अगर अपन देखें, अगर ये इसमें एडिशन हो रहा है तो यह हाइपर एन्यूप्लॉइडी कहलाएगा। तो डिपेंड कर रहा है कि आपके सिचुएशंस कैसे हैं, कि वो लॉस हो रहा है तो वो हाइपो एन्यूप्लॉइडी के अंदर आएगा, और अगर गेन हो रहा है तो वह हाइपर एन्यूप्लॉइडी के अंदर आ रहा है। इसके अंदर अगर हम लोग देख पाएंगे, अगर लॉस ऑफ वन क्रोमोसोम इन वन सेट, एक सेट में अगर आपका क्रोमोसोम को आपने लॉस कर दिया, तो आपने क्या किया? फिलहाल आपने एक सेट लिया, ये क्रोमोसोम क्या किया? ये क्रोमोसोम यहाँ पे हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट था। ये देखो इस तरह से आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम का एक सेट प्रेजेंट है, क्रोमोसोम नंबर का 1 का होमोलोगस पेयर प्रेजेंट है। आपने एक सेट गायब कर दिया, एक सेट में मतलब इस क्रोमोसोम नंबर 1 में आपने ये वाला क्रोमोसोम गायब कर दिया। इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे मोनोजोमिक कंडीशन या फिर मोनोजोमी। ठीक, और पेचीदा करें, इसको लिखेंगे कैसे अपन? पहले 2n था, ठीक, आपने एक लॉस किया तो ये -1 हो गया, एक लॉस किया तो। चलो दूसरा बताना मेरे को। अगर मैं डबल मोनोजोमिक कंडीशन बोलूंगा, अगर मैं डबल मोनोजोमिक कंडीशन कहूंगा, तब क्या कंडीशन होनी चाहिए? ये एक सेल है, इस सेल में मान के चलिए दो सेट है, ठीक, यह मैं समझने के लिए ऐसा बना रहा हूं। और यहाँ पे आपने ऐसा बना दिया और ये एक सेट हो गया, और ये वाला बात है। ये दूसरा सेट हो गया। अब एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास दो सेट है अलग अलग, एक क्रोमोसोम नंबर 1 का होमोलोगस पेयर, ये क्रोमोसोम नंबर 2 का होमोलोगस पेयर। अब आपने क्या किया है कि आपने एक क्रोमोसोम एक सेट से हटा दिया, ये मोनोजोमिक कंडीशन हो गई। दूसरे सेट से भी एक क्रोमोसोम फिर लॉस हो गया, कंडीशन कैसे हुई? डबल मोनोजोमिक कंडीशन, डबल मोनोजोमिक कंडीशन हुई। इस प्रकार के डिलीशन को हम लोग, इस प्रकार के लॉस को हम लोग डबल मोनोजोमिक कंडीशन लिखेंगे। अब समस्या ये होगी कि हम इसको फिगर के फॉर्म पे कैसे लिखें। तो पहले 2n था, ठीक, पहले 2n था, आपने एक सेट से लॉस किया तो -1, दूसरे सेट से भी लॉस किया, इस कारण से एक बार और -1। क्या क्या हुआ? 2n -1 कर रहे हो, तब कंडीशन ये है कि केवल एक सेट से एक क्रोमोसोम का लॉस हो गया। लेकिन डबल मोनोजोमी या डबल मोनोजोमिक कंडीशन में हुआ क्या कि लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स दूसरे दोनों ही सेट्स में हो पा रहे हैं। मतलब आप लिख सकते हैं कि लॉस ऑफ वन क्रोमोसोम फ्रॉम ईच सेट, बट दीज आर नॉन होमोलोगस। इंपॉर्टेंट ये है लॉस ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम ईच सेट, लेकिन वो दोनों ही क्रोमोसोम्स नॉन होमोलोगस होने चाहिए। ये इसका होमोलोगस था, लेकिन ये जो डिलीट हुआ ये दोनों ही एक दूसरे के होमोलोगस थोड़े है, नहीं है। आया पक्का? चलो एक और पढ़ते हैं। अगर हल्के में नहीं लेना ना, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, बहुत, खास करके व्यापम में तो बहुत पूछता है। मैं आपको थोड़ा सा इजी वे में बताने की कोशिश कर रहा हूं जितना हो पाए मेरे से। अब ये एक सेट है, ये एक सेट है पूरा,
ठीक, अब यहाँ पे एक क्रोमोसोम लॉस हो गया, तो अगर मैं इस क्रोमोसोम को भी लॉस कर दूं और इस क्रोमोसोम की लॉस कर दूं, तब मेरे पास 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स मैंने गायब कर दिए, 2 होमोलोगस गायब कर दिए। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अलग अलग नहीं लिखूंगा, अलग अलग सेट से होता तो 2 अलग अलग फिगर लिखते। ये 2n-2 कंडीशन हो गई, इस वाले कंडीशन को हम लोग नलिज़ोमिक कहते हैं या नलिज़ोमिक कंडीशन कहते हैं। तो ये लॉस ऑफ क्रोमोसोम में आपके पास इतने सारे सेक्शन है। इसमें देखो डिफरेंस, डबल मोनोसोमिक में लॉस ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम डिफरेंट सेट, कुछ लिखा गया है यहाँ पे सर, तो डबल मोनोसोमिक कंडीशन में होमोलोगस क्रोमोसोम का जरूरी नहीं है ना। डबल मोनोसोमिक कंडीशन में नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इसलिए हो गए क्योंकि इस सेट में इसका होमोलोगस गायब हो गया। जो गायब हुआ उसकी बात बता रहा हूं। ह्यूमन के केस में सभी होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर में, ये जो लॉस हुआ और ये जो लॉस हुआ, ये एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम बिल्कुल नहीं थे। लेकिन नलिज़ोमिक कंडीशन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वह गायब हो गए। यहाँ पे 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स गायब हो गए, लॉस हो गया। और दूसरे में 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम गायब हुए। और इसमें एक क्रोमोसोम का लॉस हुआ। ठीक है, हो गया। ये कंडीशन आपको ध्यान पे रखनी है। तो आपके पास हाइपो एन्यूप्लॉइडी, किरण को समझ में आया तो बताना। हाइपो एन्यूप्लॉइडी में मोनोसोमिक कंडीशन, डबल मोनोसोमिक कंडीशन और नलिज़ोमिक कंडीशंस हो सकती है। देखेंगे इनका कारण क्या है कि ऐसा लॉस क्यों हो रहा है। धीरे से हम लोग अभी देखेंगे कि क्रोमोसोम्स के लॉस कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है उसकी तरफ जा करके देखते हैं, जो कि है हाइपर एनोप्लॉइडी का। हाइपर एनोप्लॉइडी कंडीशन में अगर देखेंगे, अगर क्रोमोसोम का एडिशन हो रहा हो, तो एडिशन हो रहा है। सेम कंडीशन, अगर आपके पास क्रोमोसोमल नंबर 21 है, मान के चलो, ठीक है, अगर आपके पास क्रोमोसोम नंबर 21 है, ये जो क्रोमोसोम है ये 21st क्रोमोसोम है। ठीक, और 21st क्रोमोसोम में आपने एक क्रोमोसोम इस सेट में ऐड कर दिया है, तो आपके पास 21 क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे इस कंडीशन पे। ठीक, इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे ट्राइजोमी कंडीशन। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2n लिख दिए और +1। तो इस कंडीशन को हम लोग ट्राइजोमी कंडीशन कहते हैं। ठीक, दूसरी बात वही फिर वाली कि अगर हमारे पास ये एक सेट है, इसी में एक सेट है, इसमें भी एक सेट है, और क्रोमोसोम्स के जो कंडीशंस है, जो दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम को आपने, ये एक क्रोमोसोम हुआ, ये एक क्रोमोसोम हुआ, ठीक, और दूसरा सेट फिर बना देते हैं। यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो गया, ये देखो यहाँ पे एरो लगा सकते हो। उसी प्रकार से यहाँ पे एक क्रोमोसोम, यहाँ पे एक क्रोमोसोम और यहाँ पे एक क्रोमोसोम। तो दो सेट में आपने एक एक क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का एडिशन कर दिया। अब ये क्या कहलाएगा, अरे यहाँ पे डबल मोनोसोमिक, तो यहाँ पे डबल ट्राइसोमिक। अब इसको कैसे लिखेंगे अपन, 2n, उसके बाद और 2n +1 +1,
अलग अलग सेट्स में हम लोगों ने ऐड किया ना, इस कारण से 2n + 1 कंडीशन। ठीक, चलो तीसरा कंडीशन देखते हैं। मस्त गोले बना सर, आप तो खींच के बना देते हैं, हमको तो ऐसे बनाना पड़ता है क्या? राउंडर लेके आते पहले से बोलते तो। अब आपने एक क्रोमोसोम इस तरह से ऐड किया और 2 क्रोमोसोम ऐड किया और आपने 2 क्रोमोसोम्स को एक ही सेट में ऐड कर दिया है, तो देवी और सज्जनों इसको हम लोग क्या कहेंगे? टेट्रासोमिक कंडीशन। दिखने में आसान है, पढ़ोगे तब एग्जाम मेरा गड़बड़ हो जाता है। क्या था रे 2n + 1 2n + -2 क्या क्या तो बोल दिया था सर, है ना? तो ये सेकंड कंडीशन, ये थर्ड कंडीशन, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2n + 2। गुड, ठीक। तो ये पूरा कंडीशंस एन्यूप्लॉइडी के होते हैं, एक बोर्ड में लिखा हुआ है पूरा, बाइज्जत तरीके से लिख दिया हूँ, है ना? सर ये स्पेशल है क्या 21 क्रोमोसोम में? अरे आएगा ना, सब धीरे धीरे आएगा ना, टेंशन मत ले। एक ही दिन में पूरा खा दे वो तो कैसे बनी? अब मैं 21 को ही क्यों पकड़ा, 1 पकड़ रहा था इतने दिन से, तो कारण होगा कुछ। कई लोगों को कारण पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा। तो मोनोसोमिक, ट्राइसोमिक 2 रहेंगे, डाइसोमिक इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, डबल डाइसोमिक, ये सब कंडीशन आपको देखने को मिल जाते हैं। हाँ देखो, लेटेस्ट क्वेश्चन, अब इसमें है तो चले जाते हैं। कहाँ गया मैं, कहाँ गया मैं, कहाँ गया? अरे मैं कहाँ गया? आज से 1 हफ्ता पहले का पेपर है, ACF का, ACF का पेपर है। इसने क्या बोला कि नालिसोमिक दिया है, मोनोसोमिक दिया है, ट्राइसोमिक दिया है, टेट्रासोमिक कंडीशन दी है। CGPSC का पेपर है ना? तो आपको एकदम सिंपल है, नालिसोमिक में आपका सीधा दिमाग कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा 2n - 2। मोनोसोमिक कंडीशन में, अच्छा मोनोसोमिक लगता है ऐसा कि 2n + 1 मत आ जाए, गड़बड़ हो जाएगा, एक ऐड हो रहा है करके, तो इसका आंसर होगा 2n - 1। ट्राइसोमिक कंडीशन का 2n + 1 और टेट्रासोमिक का 2n + 2। उसके बाद क्या बोल, हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा कि मोनोसोमिक क्या था, एक ऐड किया कि एक एडिशन किया। अभी तो एकदम पढ़े हो ताज़ा ताज़ा, तो ऐसा लग रहा है। ऐसा पेपर आया था और लोग बोल रहे थे कि टफ था पेपर। नहीं, अब इसको जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन कभी नहीं खेल खोलना। अगर आपको पूरा पता है, अगर आप ऐसा कर पा रहे हो किसी भी एग्जाम में, मतलब आप पार कर पा रहे हो, एकदम सिंपल है। देखना, मेरे को 75 क्वेश्चन दे देना किसी के भी, एक जितना मैं पढ़ाया हूँ, मैं 75 क्वेश्चन 75 मिनट्स में कम बना दूंगा। मेरे को भी नहीं पता मैं कहीं, ऐसा नहीं है, पढ़ूंगा क्वेश्चंस को तो बन जाएगा। तो एक्चुअल में हमको चीज़ें पता है तो फिर हम आराम से चीज़ें बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ था। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन सेट में बहुत पूछते हैं, अरे सेट में बहुत पूछता है बहुत, और नेट में भी पूछेगा, तो ये आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। ठीक है? अब नीलम सोच रही है कि मैंने सही मारा था कि गलत मारा था। नहीं बनाई थी ना? हाँ, पहले बोलती मेरे को, पहले बोलती तो मैं पढ़ा देता। इजी है ऐसे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस इजी है। लोग क्या है कि पढ़े नहीं रहते ना, इस कारण से गड़बड़ हो जाता है। अब इसका आगे का पढ़ते हैं। इधर तो बच्चों वाला खेल हो गया। तो
ये जितना भी कंडीशंस हो रहे हैं वो केवल और केवल नॉन डिसजंक्शंस के कारण हो रहे हैं। अब यहाँ से CSIR नेट उठाता है क्वेश्चन। लोग को आधा पता है नॉन डिसजंक्शन होता क्या है, एकदम सिंपल है। ध्यान देना, क्यों आपके पास मोनोजोमिक ट्राइजोमिक कंडीशंस बनी, क्यों आपके पास नलीजोमी वाली कंडीशन बन रही है, और क्यों उस व्यक्ति में ये क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, इसका जवाब मिल गया तो आप सक्सेसफुल हो गए। ठीक, अब आप देखो हुआ ये कि जब आपके पास मेटाफेज की कंडीशन रहती है तब क्रोमोसोम्स बेचारे इज्जत से इक्वेटोरियल पोजीशन में बैठे हुए रहते हैं। नहीं, ये देखो, अगर मान के चलो ये इक्वेटोरियल पोजीशन में लूँ और ये क्रोमोसोम्स कुछ इस तरह से अरेंज है ना, डबल स्ट्रक्चर क्रोमैटिड दूसरे तरीके से मैंने बनाया, उसके बाद ये क्रोमोसोम इस तरह से अटैच है। ठीक, मेटाफेज कंडीशन में ये भी हुआ कि स्पिंडल फाइबर्स जाके काइनेटोकोर से अटैच हो रहे हैं। ठीक, लेकिन हुआ ये कि एक स्पिंडल फाइबर जो आगे बढ़ना चाहिए था, ये स्पिंडल फाइबर आगे बढ़ ही नहीं पाया, किसी भी कारणवश हो सकता है। इतने सारे इनहिबिटर्स हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स में पढ़ा है। तो हुआ क्या, ये स्पिंडल फाइबर इस काइनेटोकोर के साथ जंक्शन नहीं कर पाया, लेकिन दूसरा वाला कर दिया। ले भाई, अब तो समस्या पैदा हो गई। क्या समस्या पैदा हुई कि भाई ये यहाँ से टूट जाएगा। अगर नेक्स्ट कंडीशन अगर एनाफेज में देखेंगे, बोला ना आते तक तो पूरा मियोसिस और माइटोसिस पूरा पढ़ाई दूंगा मैं। अब ये देखो, ये बेचारा केवल स्पिंडल फाइबर इधर ही से खींचाएगा, दूसरे साइड तो टूट ही नहीं पा रहा है। तो जब दूसरा एंड बनेगा तो ये क्रोमोसोम्स इस एंड में आना स्टार्ट कर देगा और ये स्पिंडल फाइबर से इस तरह से अटैच रहेगा। दूसरी कंडीशन और आप देख सकते हो कि अगर इस पोल से ये ग्रीन वाला जो है ये स्प्लिट हो जाएगा। ये स्प्लिट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि दूसरे तरीके से दूसरी तरफ से खींच नहीं पाया, इस कारण से एक क्रोमोसोम्स यहाँ पे फटक गया और दूसरा वाला अगर अपन देखें तो यहाँ से अलग हो गया, है ना। अब हुआ क्या, ये बेचारा कुछ नहीं कर पाया। अब क्या होगा, टीलोफेज होगा तो ये एक पूरा सेल बन जाएगा और ये पूरा एक सेल बनेगा जिसमें एक क्रोमोसोम का लॉस रहेगा टीलोफेज की कंडीशन में। लॉस भी बता रहा हूँ मैडम, हाँ वो भी बताऊँ, मतलब इसमें भी तो लॉस हो गया ना एक सेल में। आपको मोनोसोमिक कंडीशन बता रहा हूँ और ट्राइसोमिक कंडीशन दोनों ही बता देता हूँ। ये वाला कंडीशन हो गया और यहाँ पे हमारे पास एक और ग्रीन कलर का आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं ऐसा, ठीक। और अगले वाले में केवल एक आया। अब बताओ कौन कौन सा एक कंडीशंस हुए। एक कंडीशन हुआ मोनोसोमिक का और एक कंडीशन हुआ ट्राइसोमिक का। किस कारण से हुआ, नॉन डिसजंक्शन। क्यों कहा, सीधी सी बात है, ये ट्राइसोमिक कंडीशन हो गया और ये मोनोसोमिक कंडीशन हो गया। आ गया समझ में? अरे आसानी से आ गया यार, सोचा नहीं था मैं। कौन बताया? तो क्या सर पहले बता देते ना भाई, मैं क्यों दिमाग लगा रहा था। तो देखो ये कंडीशन ऐसे हुई, ये कंडीशन ऐसा हुई, ये एनाफेज वाली कंडीशन थी और ये वाला कंडीशन ऐसा। तो ट्राइसोमिक और नॉन डिसजंक्शन इसलिए बोले क्योंकि स्पिंडल फाइबर जो है वो बन नहीं पाया और उसको उससे जंक्शन नहीं कर पाया, इस कारण से यह नॉन डिसजंक्शन कंडीशंस कहला रहे हैं। लेकिन गैमेट्स के केस में बहुत समस्या हो जाती है। गैमेट्स में जब मियोसिस का कंडीशन या हैप्लॉइड कंडीशंस बन रही है तब इसमें समस्या कैसे होगी इसको देखते हैं। ध्यान रहेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, कारण क्या है करके। ये सब पार्ट बी के सेक्शंस हैं, आपको पता होना चाहिए क्लियर कट कि आपको ऐसा डायग्राम दे देगा, बोलेगा कि नॉन डिसजंक्शन का प्रोसेस हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए किस तरह से सेपरेट करना है
और किस तरह से हम सेपरेट करेंगे, और भी बहुत सारा प्रैक्टिस करते हैं। फटाफट बनाओ, आगे बढ़ो, क्या बना डालोगे आप लोग इसका? ठीक। दूसरा देखो, नॉन डिसजंक्शन, वो तो माइटोसिस का केस हो गया। अगर हम लोग देखें नॉन डिसजंक्शन इन मियोसिस, नॉर्मल केस में अगर आपको मैं बताऊं एक चीज जो आपको पता है, नॉर्मल केस में अगर आपको बताऊं कि आपको ये बात पता है कि एग को अप्रोच करने वाला स्पर्म हमेशा ही दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं, नहीं, दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं। और आपको ये बात पता है कि इसके पास एक एक्स क्रोमोसोम हैप्लॉइड कंडीशन में प्रेजेंट होगा, और इसके पास अगर वाई होगा तो ये सन का काम करेगा। सन अगर ये एक्स हो गया तो डॉटर, तो ये दोनों ही हैप्लॉइड कंडीशंस पे रह रहे हैं और इसी तरह से ये अप्रोच करते हैं। लेकिन नॉन डिसजंक्शन मियोसिस में अगर हो जाए, अच्छा हुआ क्या होगा कि हमेशा हैप्लॉइड बने कैसे होंगे, क्योंकि ये मियोसिस के दौर पे गुजरे होंगे, और मियोसिस में हमेशा ये होता है कि 2n जो है वह हैप्लॉइड कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है देखो, अगर मियोसिस का कंडीशन देखोगे तो आपके पास दो मियोसिस होते हैं, है ना, एक मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2। मियोसिस 1 में सब चीज हुआ, और मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होने का कारण यह है कि इसमें जितने भी फेजेस होने वाले हैं वो भी दो बार होंगे। जैसे मेटाफेज भी 2 बार होगा, एनाफेज भी 2 बार होगा, प्रोफेज भी 2 बार होगा, और टीलोफेज भी 2 ही बार होगा। ठीक, अगर ये एक सेल है और जो क्रोमोसोम नंबर 23rd पेयर है वो सेपरेट करने की कोशिश कर रहा है, किसमें, यहाँ पे हमारा मेटाफेज 1 में, ठीक है, मेटाफेज 1 में। मेटाफेज 1 में हुआ ये कि ये जो क्रोमोसोम है, ये देखो, ये मान के चलिए ये एक्स पेयर हो गया, किसका, फीमेल का। दूसरी बात अगर मैं कहूँ वाई नहीं, मतलब मेल का ही सेक्शन बता रहा हूँ आपको, मेल बता रहा है मेल। और दूसरा क्या हुआ कि ये वाई, क्योंकि हमको बात पता है कि इसके होमोलोगस पेयर में प्रेजेंट रहता है कौन, 23rd पेयर, 2 एक्स होंगे और 2 एम होंगे, वाई होंगे ये। अच्छा, अब ये डबल स्ट्रक्चर्ड इसलिए हो गया क्योंकि ये एस फेज से आया हुआ है। ये सिंगल में कैसे 23rd पेयर रहेंगे, आपके पास एक एक्स होगा और एक वाई होगा। अब जब ये एस फेज से गुजरा होगा तो ये क्रोमैटिड्स डबल हो गए होंगे, और उसके बाद डिवीजन फेज पे आए होंगे। अब इसको सेपरेट होना है, तो मेटाफेज 1 कंडीशन में ये स्थिति होनी चाहिए थी, ये स्थिति होगी, और ये बढ़िया से मिडिल वाले सेक्शन में जा करके जुड़ गए। लेकिन अब हुआ ये कि स्पिंडल फाइबर जो है इधर नहीं बन पाए, ये इससे अटैच नहीं हो पाया, तो जो स्पिंडल फाइबर इधर बना वो इसको इधर भी खींच दिया। इधर से स्पिंडल फाइबर ना बन के ये स्पिंडल फाइबर इधर ही की तरफ बने, और ये दोनों ही क्रोमोसोम्स को से अटैच हो गए। दूसरे एंड वाला अटैच ही नहीं हो पाया। हम लोगों ने कितने सारे कंडीशंस कंट्रोल वाइज पढ़े, एक एम्फीटेलिक कहला रहा था, एक सिंटेलिक कहला रहा था, बहुत दिमाग खराब भी हुआ क्या उस दिन, है ना। उसको कंट्रोल करने वाला कोई एक मैकेनिज्म भी गड़बड़ जाए तो कितना सारा नुकसान हो सकता है। अब इससे होगा ये कि ये मेटाफेज 1 कंडीशन में ये इस साइड आ जाएंगे, ठीक, और दूसरा सेल गड़बड़ हो गया भाई। अगर ये देखो, ये देखो, दूसरे सेकंड फेज में अगर मैं मेटाफेज 2 में जाऊं, ये मेटाफेज 2 में जाऊं, 2 बार मेटाफेज होगा बोला ना, ठीक। अब मेटाफेज 2 में आऊं तो ये एक सेक्शन टीलोफेज में बन गया होगा और एक सेल में यही प्रेजेंट होगा, नहीं, टीलोफेज ये मेटाफेज 1 हो गया, फिर ये आ गया एनाफेज, फिर मैं टीलोफेज की तरफ गया होगा तो ये सेल पूरा बन गया होगा और एक सेल पूरी तरह खाली होगा। अब इस डबल स्ट्रक्चर क्रोमैटिड का डिवीजन होने वाला है आगे,
अरे यार कैसा देख रहे हो, एकदम आ रहे कि नहीं आ रहे बता दो साफ साफ। हैं ऐसा मत देखो ना, मेरे को टेंशन हो जाता है। इतना तो एक्सपेक्ट करता यार, एमएससी में पढ़ के आगे कुछ ना कुछ। क्या हुआ, आपने डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम को स्पेस से निकाला, जो भी प्रोसेस होगा मेटाफेज 1 एक बार होने वाला है। ठीक, डबल स्ट्रक्चर दोनों ही पेयर ऐसे हो गए होंगे, स्पिंडल फाइबर्स अटैच हुए, केवल एक ही पोल से अटैच हो पाए। ठीक, अब क्या हुआ होगा, इसका टीलोफेज बना होगा तो इस तरह से बना होगा, और ऐसे ही बना होगा ना एक सेल में, और एक सेल पूरी तरह खाली रहा होगा। अब इस क्रोमोसोम का अगेन सेपरेशन होता है, इस क्रोमोसोम का अगेन सेपरेशन होगा, क्योंकि दो फेजेस से गुजरना है इसको, मेटाफेज 1 और 2 दोनों से। तो अब क्या होगा, ये दोनों ऐसे अटैच है। अब फिर अगेन क्या होगा, दो पोल से आएंगे, अरे यार कैसा बना रहा हूं, दो पोल से आएंगे। अब ये क्रोमोसोम इस तरह से सेपरेट होगा, ये क्रोमोसोम फिर स्पिंडल फाइबर से होगा। एक गलती केवल मेटाफेज 1 में हुई है कि एक पोल का क्रोमोसोम उसको स्प्लिट नहीं कर पाया, इस वजह से ये होगा कि अब, और दूसरा तो बिल्कुल खाली रहेगा क्योंकि उधर पास तो गया ही नहीं, ठीक, उसके पास तो गया ही नहीं। अगर अब इसको सेपरेट किया जाए, अगर अब इसको सेपरेट किया जाए तो हम सीधा स्पर्म ही बना देते हैं। ये अगर स्पर्म का है, इस वाले, अब देखो ये दोनों ही सेपरेट होंगे, एक इधर आएंगे एक उधर आएंगे, तो दो सेल्स बनेंगे नहीं, ये दो सेल्स बनेंगे, एक एक्स का और एक वाई का, ये वाई वाई और ये एक्स एक्स, दो बनेगा। तो एक और स्पर्म बना देते हैं यहाँ पे। ठीक, इससे भी दो बनने चाहिए, मेटाफेज तो इसमें भी होगा, लेकिन किसी का कुछ अंदर पूरा खाली, तो आपके पास टोटल 4 स्पर्म बने मेयोसिस के लिए। अब डिपेंड कर रहा है कि कौन सा स्पर्म एग को पकड़ेगा। ठीक है, अब पहले वाले स्पर्म में आपके पास कौन कौन से क्रोमोसोम्स आने चाहिए, एक्स और वाई, गुड, ये एक्स आ गया और दूसरा वाई आ गया। ठीक, दूसरे वाले में भी एक्स और वाई, क्यों, क्योंकि एक एक्स इधर गया होगा, एक वाई इधर गया होगा, एक एक्स इधर गया होगा, एक एक्स इधर गया होगा, टीलोफेज का कंडीशन हुआ होगा, तो एक्स वाई और एक्स वाई दो बन गए। आना कितने चाहिए थे, केवल एक, और आ कितना गया, दो। अब समस्या का कारण बढ़िया एग भी बाजू में बना हुआ है, काम बहुत आसान हो जाएगा, है ना। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन ये होना चाहिए था, लेकिन अगर आप इस एग के साथ ये काम करेगा तो अब एक सेल में क्या कंडीशन हो जाएगी, अब ये एग को अप्रोच करेगा, लेकिन एग तो नॉर्मल है ना। तो अब क्या कंडीशन होनी चाहिए, लिख देता हूं, इसके पास अगर स्पर्म 1 2 3 4, 1 अगर एग से फ्यूज किया तो 1 अगर एग से फ्यूज किया स्पर्म नंबर 1, तो क्या क्या बनेगा, डबल एक्स वाई। ठीक है, उसके बाद सेकंड अगर अप्रोच किया एग को तो भी क्या बनेगा, थर्ड अप्रोच किया तो केवल एक्स, कौन सा कंडीशन हो गया, मोनोसोमिक, है ना। और फोर्थ अगर करेगा तो फिर भी केवल एक्स। आया समझ में। अब देखो, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स ऐड हो चुका है इस ह्यूमन में। ठीक, तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो गए, 47 ना, 47 हो गए ना। अच्छा, ये सेक्सुअल अबनॉर्मलिटीज के अंदर आएगा, है ना। ऐसा क्रोमोसोम ऐसा ह्यूमन जिसमें 47 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो और उसमें एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स ऐड हो चुका हो, इस प्रकार के इसमें बहुत सारे सिम्टम्स देखे गए।
अलग अलग सिम्टम्स देखे गए। जैसे कि एड्स में केवल एक ही सिम्टम नहीं होता, कई सारे सिम्टम होते हैं, फीवर होगा, ये होगा, वो होगा। तो अगर जब भी आपको ग्रुप ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलेगा, उसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, सिंड्रोम। ठीक। और 47 क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा होने की वजह से यहाँ पे भी एक सिंड्रोम होगा जो सेक्सुअल एबनॉर्मलिटीज के अंदर आएगा। इसको अपन लोग क्लिनफेल्टर्स क्रोमोसोम सिंड्रोम कहते हैं। 1000 बार पूछता है, 1000 बार। ठीक है, तो एक आपके पास एबनॉर्मलिटीज बैठ गया। हाँ, 1 और 2 दोनों सेम। ठीक, अब थोड़ा सा तिगड़ा मार करें। यही तो कर रहे हो इतना देर से, क्या कर रहे हो? इंटरफेस में ये सेल कैसा रहा होगा, फिर नया बनाते हैं। आप छोड़ो, नया बनाएंगे। अभी तक तो नहीं, क्यों नहीं दे सकते? बोल जरूर देती है। देखो यहाँ पे X है और एक क्रोमोसोम खाली है, खाली है ना? पढ़ लिए क्या? नहीं, ये तो एकदम इजी था। अब ये वाला जो क्रोमोसोम इकट्ठे हो गए, मैं सोचा अलग से फिर बनाना पड़ेगा, मैं ध्यान नहीं दे रहा था। ठीक, हाँ, तो इसमें जो एक क्रोमोसोम, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे अब? 45। इस प्रकार के एबनॉर्मलिटीज को हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। सेट में पूछा गया क्वेश्चन 18, 19 दोनों, मैं लाइव किया था क्लास को, पूरा क्वेश्चन इसी से आ गया। ध्यान रहेगा टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, ध्यान पे रखना है इसको। ठीक, एक कंडीशन में ट्राइजोमी ऑफ 21, एक कंडीशन और बच गया, ट्राइजोमी ऑफ 21। इतना समझ में आया ये क्यों हो रहा है? एक कंडीशन और बच गया। नहीं पढ़ाऊं क्या उसको, बुला लोगे? सब नॉन डिसजंक्शन का खेल है। ये देखो, ये एक सेल हुआ, आप बार बार बनाओगे तो आपको पता रहेगा कि नॉन डिसजंक्शन है और क्यों हो रहा है ऐसा करके, है ना? एक बार पढ़ो, बार बार मत पढ़ो, ऐसा बोलता हूं मैं हमेशा। मेरे को तो मजा आता है भाई, तुम लोग का पता नहीं है? मेरे को तो मजा आता है ऐसा पढ़ने में। आप बताओ कौन सा खेल है जिसमें आपको रटने की आवश्यकता है, बताओ। नहीं तो लोग रटते रहते हैं, वाई था कि एक्स ऐड होता है तब टर्नर्स होता है, नहीं, वाई गायब हो जाए तो वो क्लिनफेल्टर्स होगा कि टर्नर होगा। अरे तुम प्रोसीजर से पढ़ लेना भाई, कभी जीवन में नहीं भूलेगा। नहीं, क्यों राकेश सर? yes. क्या सर, हमसे पूछेगा तो कोई, तो हम तो ऐसे ही बता देंगे। मेरे को तो मजा आता है, मैं जितने बार, मैं कई बार पढ़ाता हूँ एक चीज को, हमको जितने बार पढ़ाते हैं हमको मजा आता है। नहीं, शौक भी कुछ चीज होता है, मालूम है? नहीं तो 6:30 बजे आके कोई नहीं पढ़ाता। मेरे को मजा आता है और मेरे को ऑडियंस से भी प्रेम नहीं है बिल्कुल। पढ़ने वाला बस थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, पढ़ने वाले लोग अच्छा लगते हैं, और नहीं पढ़ने वाला, जिसको कुछ नहीं आता उसको भी मजा आता है पढ़ाने में, और जिसको आता है ना उसको डर लगता है पढ़ाने में। डर नहीं लगता, वो उंगली करता रहेगा ना वो हमेशा, ये नहीं पता है इसने, ये नहीं पता है, ये नहीं पता है उसने, ऐसा होते रहता है। तो ऐसा ही हमारे पास
ये सेक्शन है। तो 21 अगर इंटरफेस से आया होगा तो ये डबल क्रोमेटिड स्ट्रक्चर हो गया, है ना। अब इसका सेपरेशन हम लोग किस में करेंगे, उसी में। ये जाकर के इससे जुड़ा, अब ये जाके इससे जुड़ा, ठीक, मेटाफेज 1 कंडीशन में। तो ये बात तो अच्छी हुई कि हमारे पास 2 सेल्स, आप समझ पा रहे हो कि डबल क्रोमेटिड स्ट्रक्चर ये आपको आगे बहुत काम आएगा। मैंने अभी मियोसिस डील नहीं किया है कि मेटाफेज 2 में क्या क्या हो रहा है। इस पूरी कंडीशन की क्लियरेंस उस सब हो जाएगा। अगर आप ये कंडीशन टीलोफेज में देखोगे और दोनों तरफ से सेपरेट हुआ है तो आपके पास येलो में ये सेक्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक। फिर अगेन ये मेटाफेज 2 में जाएगा, वाइट वाला। श्रद्धा मैडम को आ रहा है समझ में? पक्का मेरे को खुश करने मत बोलना, नहीं आ रहा है? अभी और क्लियर हो रहा है, पहले पूरा क्लियर था बराबर, क्या पूरा ही साफ था, अब ऑल क्लियर हो गए। अब उसके बाद ये इस तरह से ऐसा, इस तरह से ऐसा सेपरेट हो गया। ये मेटाफेज 2 की कंडीशन हो गई, ठीक। सेम प्रोसेस है। क्रोमैटिड सबसे पहले सेपरेट हुए, एक्चुअल में हुआ क्या, इन क्रोमैटिड्स में क्रॉसिंग ओवर हो करके आ रहा है ना। उसके बाद वो अलग अलग सेल्स में जा रहा है। अब कौन सा किस में भिड़ जाए ये भगवान जाने, ये हम भी नहीं जानते। कितना अच्छा होता, अब कभी जीवन में नहीं हो सकता ऐसा। जितने भी गैमेट्स बने हुए हैं वो बेचारा सर्वाइवल उसका उतना ज़्यादा नहीं है। अगर होता ना तो आदमी उससे ज़्यादा खतरनाक। वो स्पर्म की स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम को स्टडी कर देता, उसके बाद बोलता ले नहीं, सबका सेक्स डिटर्मिनेशन में वो सक्सेसफुल हो जाता है। ये चांस प्रोसेस इसलिए पता चल रहा है क्योंकि उतना देर तक सर्वाइव ही नहीं कर पाता। नहीं हो सकता ऐसा। हम इन विट्रो कंडीशन भी करते हैं तो फटाफट फटाफट स्पर्म को इतना संभाल के रखते हैं या एग को। इन विट्रो जो होता है ना, जो क्या बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF जिसको कहते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिसमें ऐसे कंडीशंस चलते हैं, ठीक। ऐसा भी होता है कि आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन हमने बाहर लैब में करवा दिया, उसके बाद फिर जा करके उसको इम्प्लांट कर दिया, है ना। तो डिफरेंट कंडीशंस होते हैं, डिपेंड करता है। तो मेटाफेज 2 कंडीशन में ये क्रोमोसोम्स फिर सेपरेट हो जाएगा। अब जो सेक्शन हम लोगों को देखने को, अरे ये बराबर नहीं, ये तो नॉर्मल भी होगा ना, एक को एबनॉर्मल करना पड़ेगा। चलो एक को एबनॉर्मल करे तो किसको एबनॉर्मल करे, येलो वाले को, व्हाइट वाले को। बताओ फेवरेट कौन सा है आप लोग? जो फेवरेट होगा वही वाला करेंगे, व्हाइट वाला कर लेते हैं। चलो येलो बेचारा हाईलाइट अच्छा होता है ना। तो ये केवल ये इधर नॉन डिसजंक्शन का प्रोसेस हो गया, ठीक। अब ये सेपरेट होगा तो कैसे बनेगा, 4 सेल्स बनाएंगे, ठीक। इसके 2 बनेंगे, 1 2 टीलोफेज कंडीशन में इसके 2 बनेंगे। एक तो बेचारा खाली रहेगा, है ना, एक तो बेचारा खाली रहेगा और एक के पास डबल सेक्शन आ जाएंगे। ये क्रोमोसोम डबल हो गया। ये वाला भी आपका सिंगल और सिंगल कंडीशन हो गए, ठीक। ये जो कंडीशन हुआ है ये एनीप्लॉइडी का कंडीशन है, नहीं। अब इससे एक जा करके नॉर्मल स्पर्म टकराएगा तो ये तो पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम्स को लेकर के आ रहा है हैप्लॉइड कंडीशन में। इसके पास एक ही क्रोमोसोम ऐसा होगा, ये सिंगल पे लेके आया ना, ये होमोलोगस पेयर में रहेंगे, बटे होंगे, तो 21 बस इसके पास रहा होगा, एक सेक्शन बस एक ही रहा होगा, 2 नहीं आ सकते क्योंकि हर एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो पार्टिसिपेट करते गैमेट फॉर्मेशन के लिए। 1 का भी एक एग के पास गया होगा और एक स्पर्म के पास जाता है, तब दोनों जाकर के एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जो कि डिप्लॉयड होता है। अरे दादा है, ये 46 क्रोमोसोम किसके हो गए, फादर के, शुरुआत दिन पढ़ाया था, और एक मदर के।
ये 46 है ना, और ये सन हुआ, ये 46। अब ये इसने क्या किया कि इसमें पूरे 46 इसको थोड़े दिए होंगे, इसका क्रोमोसोम नंबर 1 एग्जैक्ट कॉपी में प्रेजेंट है, तो क्रोमोसोम नंबर 1 एक कॉपी गया होगा, इस मदर का भी एक कॉपी गया होगा, तब जाकर के क्रोमोसोम नंबर 1 का होमोलोगस पेयर गया होगा। अब ये बेचारा एग होता, ये एग होता है ना, इसके पास आना कितनी चाहिए था, केवल एक 21, पहुंच कितने गया इसके पास, 221। क्यों पहुंच गया, नॉन डिसजंक्शन की मदद से। अब स्पर्म तो बेचारा नॉर्मल ही है, एक ही 21 लेके आ रहा होगा, अब दोनों ही जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे 21 के। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइजोमी कंडीशन कहेंगे, है ना। तो 21 क्रोमोसोम में ट्राइजोमी अगर देखा गया, इस सिंड्रोम को हम लोग डाउन्स सिंड्रोम कहते हैं। ठीक, ऐसे ही सिमिलरली 18th नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में ट्राइजोमी देखा गया। एटीन्थ नंबर पे भी आपके पास ट्राइजोमी देखा गया, इसी तरह से सेम प्रोसेस पे। इस वाले सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम। वाह सर, सिंपल है ना, प्रोसेस वाइज पढ़ोगे तो सिंपल है। और जो फोर्थ कंडीशन है उसमें तो कुछ गया ही नहीं, तो वो हैप्लॉइडी का हैप्लॉइडी है। हाँ, तो वो x 0 हो गया। अरे भाई, ये x 0 हो गया, अगर ये x लेके आ रहा हूँ, ये 0 हो गया तो गया। कौन सा सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। सर एक को टर्नर और डाउन दोनों होगा। हाँ, तो ये कंडीशंस वैसे ही बना दिए ना हम। ये मैडम वो जो कंडीशन था वो सेक्स क्रोमोसोम्स था, ये 21st क्रोमोसोम का ट्राइजोमी हो गया। ये जो कंडीशन है 21st का है, वो सेक्स एबनॉर्मलिटीज है ना। तो हम लोगों ने क्या क्या सिंड्रोम पढ़े, इसको अगर समराइज करने की कोशिश करें तो अगर आपके पास XXY है तो यह क्लिनफेल्टर सिंड्रोम कहला रहा है। आईसीएमआर में बहुत बार पूछता है, बहुत बार, डीबीटी में भी पूछेगा और आप भूल जाओगे। X0 इज टर्नर सिंड्रोम। क्रोमोसोम नंबर भी लिखते जाओ, 47, ये 45। और अगर ट्राइजोमी हो जाए 21 में तो ये कहलाएगा डाउन सिंड्रोम। अगर ट्राइजोमी हो जाए 18th नंबर पे तो ये क्या कहलाएगा, एडवर्ड सिंड्रोम। ये क्वेश्चन अलग से पूछा गया क्वेश्चन है सेट 2019 में। सेट 2019 का जो पेपर अभी हुआ ना, जिसमें एपी वाले लोग एलिजिबल हो गए थे, ये आप लोगों के साथ दिलाया भी होगा, तो इसमें यही पूछा था। एक और सिंड्रोम हम लोगों ने पढ़ा था जो कि क्या कहला रहा था, क्राइडू-चैट सिंड्रोम। क्यों हुआ था ये, देखो गए ना काम से, 5th क्रोमोसोम के डिलीशन से हो गया था। 5th क्रोमोसोम के डिलीशन से हो गया। यूप्लॉइडी बची है अब। यूप्लॉइडी भी एक, मेरा उसमें दिमाग खराब करोगे आप, मुझे को पता है, इसलिए मैं एनोप्लॉइडी पहले ले लिया। ठीक, एक और है, अगर आपके पास ट्राइजोमी 13th नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे हो जाए, सेम जैसे कि 21 में हुआ, 13 नंबर पे हो जाए तो ये क्या कहलाता है, पटाउस सिंड्रोम। ठीक, तेरा पटिया आ गया,
13, बस ये क्वेश्चन में पूछता है। तो इतने सारे सिंड्रोम्स हैं जो आपको ध्यान पे रखने हैं। डिलीशन में पड़ा है, कॉपी में नहीं मिल पा रहा है। चलो कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं अपन बाकी को। ठीक, तो ये चीज़ें ध्यान पर रखने वाली चीज़ें डायरेक्ट पार्ट बी में मैच द फॉलोइंग में पूछने वाले क्वेश्चन रहेंगे, बस फिर बात बन जाएगी। ठीक है, चलो चलते हैं, बाय। आया समझ में? इजी है ना?